अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हमज़ा बिन साजिद और आज मैं आपको लेक्चर दूंगा टू फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स पे। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ कि पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। हमने सीआरडी पढ़ा, हमने आरसीबीडी पढ़ा, हमने एलएसडी पढ़ लिया। अब ये तीनों डिज़ाइन हमने पढ़े फॉर सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स। अब हम डबल फैक्टर पे पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि टू फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स होते क्या हैं, इनका नोवा कैसे बनाना है, इनको किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, इनका लेआउट किस तरह बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो रेफरेंस बुक वो यही है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सेकेंड एडिशन। इसका चैप्टर नंबर 3 है, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटरेक्शन बिटवीन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स के दरमियान इंटरेक्शन क्या होती है। टू फैक्टर्स आर सेड टू बी इंटरेक्ट इफ द इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर चेंज एज द लेवल ऑफ द अदर फैक्टर चेंज। टू फैक्टर्स तब इंटरेक्ट करेंगे जब एक फैक्टर चेंज होगा जैसे कि दूसरा फैक्टर चेंज होगा, यानी कि एक फैक्टर के चेंज होने पर दूसरा फैक्टर चेंज होगा तो वो इंटरेक्शन होगी उनके दरमियान में। तो मैं आपको इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि इंटरेक्शन, एक एग्जांपल से जिसमें इंटरेक्शन नहीं हो रही होगी और एक एग्जांपल से जिसमें इंटरेक्शन हो रही होगी। तो सपोज करें कि हम एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर ए एंड फैक्टर बी, और दोनों फैक्टर्स के दो लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल ए के लिए लेवल A1 A2 दो लेवल है ए के लिए, फैक्टर के लिए, और फैक्टर बी के लिए दो लेवल हैं B1 एंड B2। तो ये एक वैल्यू ली गई है एग्जांपल के लिए कि B1 की एट A1 30 वैल्यू है, B1 की एट A2 32 वैल्यू, B2 की एट A1 36 वैल्यू एंड B2 की A2 पे 44 वैल्यू हमारे पास है। ये एग्जांपल के लिए है। तो अब हमने इंटरेक्शन में फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमने आना है सिंपल इफेक्ट्स। तो ये वही टेबल है जो पीछे अभी एग्जांपल डिस्कस की है। तो इसमें अगला स्टेप है सिंपल इफेक्ट्स, सिंपल इफेक्ट्स ऑफ ए एंड सिंपल इफेक्ट्स ऑफ बी। ये मेरा ए फैक्टर के दो लेवल है, ये मेरे बी फैक्टर के दो लेवल हैं। तो ए का सिंपल इफेक्ट इधर और बी का सिंपल इफेक्ट इधर। अब सिंपल इफेक्ट निकालने का क्या तरीका है कि ए के जितने भी लेवल हैं वो एट द फर्स्ट लेवल ऑफ बी उनको माइनस कर देना है। लेकिन माइनस किस में करना है, जो बड़ी वैल्यू होगी। ए के लेवल A2 बड़ा 32 माइनस A1 लेवल 30 इज इक्वल टू 2। सिंपल इफेक्ट ऑफ A एट B1 वी गॉट 2 and simple effect of A at B2 we got 44 minus 36, that's 8। बिल्कुल इसी तरह सिंपल इफेक्ट्स ऑफ बी का लिए, अब बी के लिए क्या होगा, ये दोनों और A1 पे चेक करेंगे तो इसमें ग्रेटर कौन सा है 36, 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6। सो सिंपल इफेक्ट ऑफ बी एट A1 इज 6 एंड सिंपल इफेक्ट्स ऑफ बी एट A2 इज 44 माइनस 32 दैट इज 12। तो सिंपल इफेक्ट ऑफ ए और सिंपल इफेक्ट ऑफ बी इस तरह निकल आएगा। उसके बाद आ जाना है मेन इफेक्ट, मेन इफेक्ट ऑफ ए एंड द मेन इफेक्ट ऑफ बी। मेन इफेक्ट ऑफ ए बिल्कुल सिंपल तरीका है जो हमने सिंपल इफेक्ट, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो लेवल थे, तो जितने लेवल होंगे उन दो को ऐड कर देंगे। अब 8 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो ही थे तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, उनकी एवरेज आ गई 5। तो इधर भी 6 प्लस 2 और 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास इस तरह मेन इफेक्ट आ गए। मेन इफेक्ट ऑफ बी हमारे पास 9 आ गया एंड मेन इफेक्ट ऑफ ए हमारे पास 5 आ गया। उसके बाद इंटरेक्शन इफेक्ट। अब हमने इससे हमें पता चल जाएगा कि इंटरेक्शन ए और बी हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उनमें इंटरेक्शन है या नहीं है। तो इसमें
इसमें जो है आप देखें, हमने क्या करना है, सिंपल इफेक्ट्स दोनों को माइनस कर देना है। 8 - 2, बड़े में से छोटे को, तो हमारे पास क्या आ गया, इंट्रैक्शन इफेक्ट ऑफ ए एंड बी 6। और अगर इधर से भी हम फाइंड करें तो 12 - 6 = 6, इंट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। तो अब देखिए, क्योंकि इंट्रैक्शन यहाँ पे है, हमारे पास 6 वैल्यू आ गई, इंट्रैक्शन है, तो हम क्या करें, इंट्रैक्शन इज प्रेजेंट, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि जिसमें इंट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होगी, हमारे पास यहाँ इंट्रैक्शन इफेक्ट जीरो होगा। फॉर एग्जांपल टेक दिस एग्जांपल। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास सिंपल इफेक्ट भी सेम आ रहे हैं, इसमें मेन इफेक्ट भी, इसमें इंट्रैक्शन इफेक्ट क्या आ रहा है, 2 - 2 = 0। इधर भी इंट्रैक्शन इफेक्ट क्या आ रहा है, 6 - 6 = 0। ये एग्जांपल है, इंट्रैक्शन इज एब्सेंट, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन। अब इसमें फैक्टर्स में इंट्रैक्शन नहीं है इस एग्जांपल में, लेकिन जो हमने पिछले एग्जांपल की थी उसके अंदर इंट्रैक्शन थी, उसमें 6 इंट्रैक्शन थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंट्रैक्शन के हवाले से, तो इसको मैंने ये समराइज़ किया हुआ है, लेकिन बुक से हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा जी। An interaction effect between two factors can be measured only if the two factors are tested together in the same experiment. कहते हैं कि इंट्रैक्शन इफेक्ट को हम दो फैक्टर्स में तभी मेजर कर सकेंगे जब हमारे पास जो हम दो फैक्टर्स को टेस्ट कर रहे हैं वो एक ही एक्सपेरिमेंट में होंगे। जाहिर सी बात है, जब वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में होंगे तो हमारे लिए डिफिकल्टी होगी। When interaction is absent, the simple effect of a factor is the same for all level of the other factors and equal the main effect. जब इंट्रैक्शन नहीं हमारी नहीं होगी तो सिंपल इफेक्ट ऑफ अ फैक्टर इज सेम फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ द अदर फैक्टर एंड इक्वल्स द मेन इफेक्ट। ये मैं आपको, हमने जो पिछली एग्जांपल इसमें देखें, कहता है कि जब इंटरेक्शन ही एब्सेंट होगी, लाइक इन दैट केस इंटरेक्शन क्या एब्सेंट है, तो कहता है कि जो सिंपल इफेक्ट्स हैं वो सेम होंगे। और इस केस में देखें, सिंपल इफेक्ट क्या है, सेम है उस लेवल के लिए, उस फैक्टर के सारे लेवल जो हैं वो सेम होंगे, सिंपल इफेक्ट सेम होंगे। एंड इक्वल्स द मेन इफेक्ट, और मेन इफेक्ट के इक्वल होंगे, क्योंकि वो तो उनको प्लस करके डिवाइड बाई 2 होना है, एवरेज है, तो वो तो उसके इक्वल ही होंगे, इक्वल हैं, ये भी देखें इक्वल हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है यहाँ से। अब इधर से कुछ जो बात समझाने वाली है, अब देखें, ये ग्राफ है, इसमें एक फैक्टर है y और x, हम ले रहे हैं ए बी फैक्टर, तो इसमें y x नाम दिया, हम ए बी कह रहे हैं। अब ये देखें, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यानी कि ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, तो इसमें इंटरेक्शन क्या है, इसमें इंटरेक्शन नॉन सिग्निफिकेंट है, या इसमें इंटरेक्शन एब्सेंट है। अगर हम देखें तो ये डॉट डॉट अगर हम मिलाएं तो ये लाइन कहीं भी मीट नहीं करेगी, इंटरेक्शन नहीं है इनमें, ये पैरेलल लाइंस हैं। इन दैट केस, अब ये देखें, इसमें इंटरेक्शन प्रेजेंट है लेकिन लो अमाउंट में, लेकिन इंटरेक्शन होगी इसमें। अब ये देखें, अगर इसको मैं डॉट डॉट ज्वाइन करने की कोशिश करूँ तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। अब ये भी देखें, ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, अंदर से कहीं गलती हो रही है। अच्छा, ये भी इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो ये तो वैसे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इसमें सिग्निफिकेंट है। तो ये ग्राफ इन्होंने बुक में बनाया हुआ है कुछ वैल्यूज़ लेके, तो वैल्यूज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे ही आपको समझा दी है कि ग्राफ में भी, कि ग्राफ में अगर तो सिग्निफिकेंट नहीं है इंटरेक्शन
प्रेजेंट नहीं है तो फिर इस तरह पैरेलल आएगा, और अगर स्लाइड है तो इस तरह का ग्राफ हमें बन जाएगा, और ये भी स्लाइड है, लेकिन जब हाईली सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन प्रेजेंट है तो फिर इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, व्हेन इंटरेक्शन इज प्रेजेंट द सिंपल इफेक्ट ऑफ फैक्टर चेंज एज अ लेवल ऑफ अदर फैक्टर चेंज। कहते हैं जब इंटरेक्शन प्रेजेंट होगी तो फिर तो सिंपल इफेक्ट ऑफ फैक्टर चेंज होगा। जैसे जैसे कि इसमें इंटरेक्शन प्रेजेंट है तो इसमें सिंपल इफेक्ट चेंज हो रहा है, इसमें 6 है, इसमें 12 है, 2 8। लेकिन इन दैट केस जिसमें इंटरेक्शन एब्सेंट है इसमें सिंपल इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा, सेम है, इसमें भी सेम है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं, simple effects and not the main effect should be examined. It is therefore clear that when an interaction effect between two factors is present, अच्छा कहते हैं जब इंट्रैक्शन प्रेजेंट होगी तो सिंपल इफेक्ट्स एंड नॉट द मेन इफेक्ट शुड बी एग्जामिन। कहते हैं जब इंट्रैक्शन प्रेजेंट होगी तो हम सिंपल इफेक्ट्स को देखेंगे ना कि मेन इफेक्ट को, क्योंकि हमने अब देखें इंट्रैक्शन किस तरह निकाली, इंट्रैक्शन प्रेजेंट है, हमने इंट्रैक्शन किस तरह निकाली, हमने सिंपल इफेक्ट्स को माइनस किया तो इंट्रैक्शन आई, इधर भी सिंपल इफेक्ट्स को माइनस किया तो इंट्रैक्शन आई। हमें मेन इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है इंट्रैक्शन निकालने के लिए। बाकी अगर तो एब्सेंट है तो हमें पता चल जाएगा कि वो इक्वल है, मेन इफेक्ट और सिंपल इफेक्ट इक्वल हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट में मूव करता हूँ, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन है एन एक्सपेरिमेंट इन विच द ट्रीटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द सिलेक्टेड लेवल्स इनटू और मोर फैक्टर्स इज रेफर्ड टू एज अ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ट्रीटमेंट्स जो है ना कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ट्रीटमेंट्स के बनाएं ऑफ द सिलेक्टेड लेवल्स इनटू और मोर फैक्टर्स इज रेफर टू एज फैक्टोरियल। सबसे मेन बात तो ये है कि टू और मोर फैक्टर्स अगर प्रेजेंट होंगे तभी ये फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होगा, और फिर उसमें जो है जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं उसके हमने हर सब लेवल्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो इसकी मैं आपको बुक्स एग्जांपल दे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वैरायटीज हैं, वैरायटी एक्स एंड वैरायटी वाई, और हमारे पास दो ही फैक्टर हैं नाइट्रोजन के, 0 नाइट्रोजन एंड 60 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन। अब दो लेवल हैं हमारे पास फैक्टर वैरायटी के, दो ही लेवल हैं फैक्टर नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन लेवल के। तो 2 इंटू 2 4, तो हमारे पास ट्रीटमेंट कितनी बन गई 4। तो हम पहले x को 0 पे चेक करेंगे, फिर x वैरायटी को 60 रेट पे, फिर y वैरायटी को 0 पे, फिर y वैरायटी को 60 पे। तो इस तरह जितना जो है ना हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनी है हमको चेक करेंगे। और अगर हमारे पास 3 है, फॉर एग्जांपल ये बुक में एग्जांपल दी हुई है, इसमें क्या है, दो वैरायटीज ली हुई हैं x और y, और दो ही नाइट्रोजन के रेट है 0 एंड 60, और वीट कंट्रोल भी है विद और विदाउट वीट कंट्रोल। तो इसमें आप देखें वैरायटीज कितने 2, तो वैरायटीज के रेट 2, आगे हमारे पास एंड नाइट्रोजन रेट कितना 2, तो इसके लिए भी 2, 2 इंटू 2 4, और वीट कितना है ये भी 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो आप देखिए हमारे पास ट्रीटमेंट नंबर कितने आ गए, 8 आ गए, यानी कि जितने पॉसिबल ट्रीटमेंट नंबर बनेंगे वो हमें बनाने पड़ेंगे। अब देखें एक्स को वैरायटी को पहले 0 नाइट्रोजन रेट पे विद वीट कंट्रोल, एंड एक्स को 0 नाइट्रोजन रेट पे विदाउट वीट कंट्रोल पे, फिर x को 60 नाइट्रोजन रेट पे विद वीट कंट्रोल, एंड देन 60 नाइट्रोजन रेट विदाउट वीट कंट्रोल, एंड देन सेम फॉर द y वैरायटी। तो इस तरह 4 ये बनेंगे। तो एग्जांपल हम जो है वैसे प्रीवियस जो यूज़ की है वो भी एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं कि उसमें ये भी फैक्टोरियल का ही है, ये जो हमने प्रीवियस दी है
ये भी फैक्टोरियल की ही एग्जांपल है, ये जो क्वेश्चन है। अब इसमें दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर ए एंड फैक्टर बी। ओके, तो इसके ड्रॉबैक्स, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के ड्रॉबैक्स क्या हैं? Avoid indiscriminate use of factorial experiments because of their large size, complexity and cost. अब हम अंधाधुंध जो है वो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? एक तो ये बहुत ही ह्यूज हो जाता है, मैसिव हो जाता है, डिफ़िकल्ट टू हैंडल है, कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स है, एंड कॉस्ट और महंगा भी है। ज़ाहिर सी बात है, जब लैंड ज़्यादा चाहिए होगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी और साइज भी उसका लार्ज होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है? लार्ज एक्सपेरिमेंट वुड मीन डिफिकल्टी इन फाइनेंसिंग, बिल्कुल कॉस्ट, इन ऑब्टेनिंग एन एडिक्वेट एक्सपेरिमेंटल एरिया। जाहिर सी बात है, लार्ज साइज है तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एरिया का इशू होएगा, इन कंट्रोलिंग सॉइल हेट्रोजेनिटी, सो ऑन। तो ये सारा कुछ हमें कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी होगी। ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बुक पे पेज नंबर 89 से 91 पे ये मेंशन है। नेक्स्ट, टू फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन में डिस्कस करेंगे। पहले तो कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन हैं कौन से? हमने 3 कंट्रोल ब्लॉक कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? CRD कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, RCBD रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन एंड LSD लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। हम ये तीनों डिज़ाइन फॉर द सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इनको फॉर द टू फैक्टर एक्सपेरिमेंट इनको स्टडी करना है। तो बेसिक वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं CRD में, RCBD में एंड LSD में। जो इनके बेसिक्स हैं वो सारे सेम होंगे, बस जस्ट थोड़ा सा हमने एडिशन करना है, वो एडिशन तीनों में सेम करेंगे। जो तो इनका बेसिक्स हैं वो आपने पहले कर ली हैं, वो यूज़ होंगी। बाकी इनमें थोड़ा थोड़ा एडिशन होगा, वो जनरल होगा, वो फिर तीनों में सेम होगा। तो अगर एक का भी समझ लिया जाए तो तीनों के लिए समझ आ जाएगी। तो हम जो है पहले RCBD में देखेंगे। तो बाकी जो है ना बिल्कुल सेम होगा। RCBD में जो हम एडिशन करेंगे वही एडिशन हमने इन दोनों में करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा टू फैक्टर एक्सपेरिमेंट इन रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। तो उसके जो है प्लेलिस्ट आपको राइट साइड पे स्क्रीन के नज़र आ रही है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप वो लेक्चर ओपन हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए आप वो लेक्चर देखें। बाकी प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह सारे वक्त के साथ साथ सारे अपडेट कर जाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।